विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमठास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमठास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री रोहतक नगरस्थ कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान और ब्रह्मलीना परम पूज्य गिरी माँ जी के चरणों में कोटिशा नमन। कैलाश आश्रम के वर्तमान कोषाध्यक्ष स्वामी जी और इस आश्रम की संचालिका वीणा माता जी के चरणों में नमन। काशी से आए हुए परम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज तथा समुपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों, बड़े हर्ष का अवसर है कि हम लोग इस गिरी माँ जी के द्वारा लगाए गए इस परम पावन वृक्ष के नीचे बैठ करके शास्त्रों का विचार कर रहे हैं, जो कि आत्यंतिक श्रेय का साधन है। इसमें जो है ज्ञान और ज्ञान के साधनों की चर्चा चल रही है। महात्मा लोग ज्ञान के साधन के विषय में भी बता रहे हैं। यहाँ 7वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में, क्योंकि ज्ञान विज्ञान योग है, यहाँ पे ज्ञान को बताया जा रहा है। तो प्रथम श्लोक में भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मुझसे उस ज्ञान को सुनो जिससे जो है तुम पूर्ण रूपेण मुझे जान लोगे। और वह ज्ञान कैसा है? एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, ऐसा ज्ञान है। बाकी अन्य कितने भी जान लो वो नहीं जान पाओगे। जैसे वृक्ष के जड़ में अगर पानी डाले तो पूरे वृक्ष को ही पानी मिलेगा, और बाकी पत्तियों में डालते रहो, फल में डालते रहो तो पूरे वृक्ष को नहीं मिल पाएगा। ऐसे यहाँ एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, जिसमें 3 दृष्टांत छांदोग्य उपनिषद में आए। एक मिट्टी को जान लिए तो मिट्टी के जितने विकार है सबको आपने जान लिया। सोने के जड़ को जान लिए, सोने के जितने आभूषण है सबको आपने जान लिया। लोहे को जान लिया, लोहे के जितने विकार है सबको आपने जान लिया। लोहे से अतिरिक्त नहीं है, ऐसा आपने जान लिया। ऐसे ही परमात्मा को जान लिया, अब कुछ जानना बाकी नहीं रह जाएगा। इसलिए यहाँ बताइए, यज् ज्ञात्वा ज्ञानम तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको जान करके और कुछ जानना बाकी नहीं रहना। बाकी और कितनी भी विद्या को जान लो तो भी आपको शांति नहीं मिलेगी, बल्कि अशांति ही बढ़ेगी। एक बार ऐसे ही एक आदमी था,
उसको नाना प्रकार की विद्याओं को सीखने का व्यसन था। उसने क्या किया, कई देशों में जाकर के, किसी देश में जाकर के नौका बनाने की विद्या सीखी, किसी देश में जाकर के वायुयान बनाने की विद्या सीखी, कहीं भी जाकर के जो है उसने मेडिकल के विषय में बहुत अनुसंधान किया। ऐसे ऐसे वो 16 देशों में जाकर के 16 प्रकार की विद्याओं को सीख करके आया। आकर के बड़े घमंड में घूमने लगा कि है कोई मेरे बराबरी वाला विद्वान, 16 देश में जाकर के 16 विद्याओं को सिखाओ। बहुत अभिमान करे और बहुत बीच बीच में सुखी दुखी भी हो, क्योंकि ये सब विद्याएं तो विक्षेप की हेतु है, इसलिए बहुत सुखी दुखी भी होता था, लेकिन अभिमान उसका बना रहे। तो उसके जो कुल गुरु थे, ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने सोचा इसको थोड़ा सबक सिखाना चाहिए, नहीं तो बेचारा परेशान हो रहा है। इसलिए वो जो है अपना वेश बदल करके उसके पास गए, बहुत विलक्षण रूप बना के गए। बोले कौन हो भाई? उसने कहा मैं आत्म विजय का पथिक हूँ। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? आत्म विजय का पथिक मतलब क्या? बोले देखो भाई, नौका बनाने वाला नौका बना लेता है, वायुयान बनाने वाला वायुयान भी बना लेगा, दवाई बनाने वाला दवाई भी बना लेगा, लेकिन ये तो बहुत बड़े विवेकी का काम है कि मान अपमान में समान रहे, सुख दुख में समान रहे। गीता में कहते ना, मानापमानयोः तुल्यः तुल्यो मित्रादिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। बहुत बड़े विवेकी का काम है, मान अपमान में समान रहे। नहीं तो विद्या कितनी भी सीख लो, थोड़ा सा कहीं अपमान हो गया, सुबह से शाम तक सिर लटका के घूमोगे। बताओ, कितनी विद्या का धारण करके जो सिर लटका के घूम रहे हो भाई। ये बहुत बड़े विवेकी का काम है, मान अपमान में सम रहे, सुख दुख में सम रहे, मित्र और शत्रु में सम रहे। ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। क्या तुम्हारे अंदर वो गुण है? ऐसा उसके गुरुजी ने, कुल गुरु ने कहा। वो तब समझ में आया उसको कि हाँ, वास्तव में फालतू में ही अभिमान कर रहा है। तो जब तक आप उस एक तत्व पे आपकी दृष्टि नहीं गड़ जाती, कारण में आपकी दृष्टि केंद्रित नहीं हो जाती, मूल तत्व में, तब तक आपकी यात्रा थमेगी नहीं। जैसे जल है, वर्षा का जल कभी पहाड़ों में गिरा, कहीं कंदराओं में गिरा, घाटियों में गिरा, वो नीचे की तरफ जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक समुद्र में न मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसका मूल स्थान है समुद्र। समुद्र तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसकी यात्रा थमेगी नहीं। इसी प्रकार सभी जीवों का मूल स्थान क्या है? परमात्मना यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ से जा करके दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होती, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते, वही मेरा परम धाम है। जब तक उस सच्चिदानंद परमात्मा को अनुभव नहीं कर लेते अपने स्वरूप को, तब तक चाहे कितना भी सीख लो, वह विद्या जो है काम की, वास्तव में काम की नहीं। इसलिए मुंडक में तो यहाँ तक कह दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सब अपरा विद्या है। तत् ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो, हाँ, ये सब जो है अपरा विद्या में नहीं। दो प्रकार की विद्या वहां बताए, परा विद्या, अपरा विद्या। चारों वेद और जितने भी पुराण, बोले ये सब शब्द राशि। फिर परा विद्या क्या है? बोले वो जिसके द्वारा अक्षर पुरुष को जान लेते हैं, ऐसा अंडाकार वृत्ति, वो परा विद्या है। तो ये जो ज्ञान है बहुत दुर्लभ है।
ज्ञान की ये बहुत दुर्लभ दुर्लभ वस्तु अधिकारी को ही दी जाती है। इसलिए भगवान जो है बहुत उसको है ना स्तुति करके उसका चित्त एकाग्र करके फिर उसको बता देंगे। थोड़ा स्तुति करेंगे, देखो कोई कोई जान पाता है, हर कोई नहीं जानता। लोक में भी होता है दुर्लभ वस्तु, क्या किसी को भी पकड़ा दोगे? बोलते हैं ना बंदर के हाथ में जादू की छड़ी। कोई बंदर के हाथ में जादू की छड़ी दे दो, कहीं कहीं भी घुमा देगा, वो अनर्थ होगा। लोक में भी लौकिक वस्तुओं को भी अधिकारी किया परीक्षण करके दिया जाता है। हम अपने स्वामी जी के साथ में जाते थे, मतलब रहते थे, तो विद्यार्थियों को साथ में लेके चलते थे पढ़ाने के लिए। एक बार मुंबई गए थे, उनका एक भक्त है, उसकी सेंट की फैक्ट्री है। तो उसने बताया था कि जो नौकर तो बहुत रखे हैं फैक्ट्री में, लेकिन बोले मुख्य फार्मूला महाराज जी मैं ही जानता हूँ। बोले सब सेंट की फैक्ट्री है, सब चीज जो है नौकर बहुत है, लेकिन मुख्य चीज वो अंधेरे कमरे में बना करके फिर नौकरों को देता है। तो मुख्य फार्मूला अपने पास ही रखा है। तो स्वामी जी बोले भाई मुझे तो बता दो। बोले नहीं महाराज, मैं अपने बेटे को भी नहीं बताया, आपको क्यों बता दो? तो भाई देखो दुर्लभ चीज हर एक को नहीं दे दी जाती। लोक में भी दुर्लभ चीज क्या किसी को ही पकड़ा दोगे? लौकिक चीज को जब हर एक को नहीं दिया जाता, ये तो ऐसी चीज है जिसको जान लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ। इसीलिए कितना जो है ठोक बजा करके दे रहे हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम कितना बता रहे हैं। 20 साधन तो यही है। अब उसको सब लाओ अपने अंदर, तभी जो है आप उसको जान पाओगे, उसका प्रकाश हो पाएगा आपके अंतःकरण में। तो ये बहुत दुर्लभ चीज है। इसलिए इस बात को यहाँ अगले श्लोक में बता रहे कितनी दुर्लभ है। ज्ञान होना ये कितना दुर्लभ है, इसको देखिए तीसरा श्लोक। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु, मनुष्यों में अनेक हजारों में। सहस्रम एक सहस्र नहीं कहता है, सहस्रेषु है ना। जैसे बालकेषु, क्या एक बालक का है? एक बालक को कहना तो बालके। थोड़ा सा व्याकरण तो आप लोग भी माता की सन्निधि में, माता जी की सन्निधि में जान गए, थोड़ा बहुत आप लोग पकड़ते हुए मैं देख रहा हूँ। आप लोगों का एंटीना पकड़ रहा है व्याकरण को भी। तो बालके, बालकयो हो, बालकेषु होता है ना बहुवचन, सहस्रेषु बहुवचन का रूप है। मनुष्यों के बीच में अनेक हजारों में कोई कोई। तो सबसे पहले तो मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है। अभी जो बता रहे थे काशी वाले महाराज जी कि देखो शास्त्र में आपके पास बहुत पैसा हो जाए, बहुत गाड़ी हो जाए, बहुत पुत्र आदि हो जाए, नौकर चाकर हो जाए, आपका बहुत नाम हो जाए, इसको दुर्लभ नहीं कहा गया है। इसको कहीं पे भी शास्त्र में दुर्लभ नहीं कहा गया। भले लौकिक लोगों को इन सब पदार्थों के प्रति चमत्कार है, लौकिक लोगों को उनके अंतःकरण में भले इनकी तरफ झुकाव है, लेकिन शास्त्र में कहीं भी इन चीजों को दुर्लभ नहीं कहा। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। देवताओं के अनुग्रह से मिलता है। देवानुग्रह हेतुकम्, जब
परमात्मा प्रसन्न होते तब आपको ये तीन चीजें मिलेगी। मनुष्यत्व, मनुष्यत्व का दो अर्थ है। एक तो जैसा स्वामी जी बताए दैवी संपत्ति, धर्म हमारे अंदर है, और दूसरा अर्थ भी कहते हैं मनुष्य का शरीर। इस 84 लाख योनियों में इस पूरे शहर में जैसे देखिए जितना मनुष्य की जनसंख्या होगी उतनी संख्या चींटियों की तो कुछ घरों में ही निकल जाएगी। चींटी, कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, जितना शहर, पूरे शहर की जनसंख्या होगी, थोड़े जगह में ही उतने कीड़े आपको मिल जाएंगे। वर्षा काल में कितने जीव जंतु घूमते रहते हैं। आपके घर में 5 होंगे, वर्षा काल में क्या 5 ही निकलेंगे? हजारों की संख्या में निकलते हैं। 84 लाख योनियों में अन्य जंतु बहुत है, और मनुष्य का शरीर जब पुण्य पाप बराबर होता है तो मनुष्य का शरीर मिलता है। आपके अंदर पुण्य ज्यादा है देवता शरीर मिलेगा। देवता शरीर में भोग तो हो सकता है लेकिन नया पुरुषार्थ आप नहीं कर सकते। और कीट पतंग आदि योनियों में तो कुछ संभावना ही नहीं है। तो मनुष्य जीवन जो है दुर्लभ है। पाप करोगे निम्न योनि को जाओगे। इसलिए पुण्य पाप जब थोड़ा बराबर बैलेंस में रहता है, जैसे 60% पुण्य है, 40 एकदम बराबर तो ऐसा नहीं करे, बराबरी होने पर मनुष्य शरीर थोड़ा ज्यादा रहेगा तो थोड़ा उत्कृष्ट जगह पे पैदा होगा। इसलिए दुर्लभ है। एक बार जो है महाभारत में एक कथा आती है, कोई एक स्मशान भूमि थी। स्मशान भूमि में एक वृक्ष था, वहां उस वृक्ष के ऊपर एक बंदर रहता था। बंदर देखता था रात्रि में एक सियार आकर के वो शव जो जलते हैं, थोड़ा बाकी रह जाते उस शव को खाता था। सियार आधे जले हुए शव या जो बच गए हैं जला हुआ वही खाता था। एक दिन बंदर ने उस सियार को कहा, अरे भाई तुमने ऐसा कौन सा पाप किया कि जो तुम्हें ये योनि मिली? तुम्हारा खाना कितना गंदा है, तुम्हारा भोजन कितना गंदा है, तुमने कौन सा पाप किया कि तुमको ये सियार बनना पड़ा? उसने बताया, भाई मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का धन चुरा लिया था, इसलिए मुझे सियार की योनि मिल गई। सियार ने पूछा, तुम ही कौन से बहुत बड़े धर्मात्मा हो? तुम भी तो बंदर ही हो, तो तुमने कौन सा पाप किया था? तुमने भी तो कुछ गड़बड़ किया होगा तभी तो बंदर बने हो। बोला, हाँ भाई क्या करूं, पिछले जन्म में एक ब्राह्मण को मैंने दान देने के लिए बोला कि तुम्हें दान दूंगा, और मैंने दिया ही नहीं। समय आने पे मुकर गया, दिया ही नहीं दान, इसलिए मैं बंदर बना। तो पाप ज्यादा होने पर निम्न योनियों की प्राप्ति हो, पुण्य ज्यादा होगा देवता बनोगे, और थोड़ा बैलेंस में रहेगा तो मनुष्य जीवन मिलेगा। तो ऐसा है। तो देखो 3 जो दुर्लभ बताए। मनुष्यत्व, मनुष्यत्व का 2 अर्थ हुआ, एक तो मनुष्य का शरीर और दूसरा क्या है, हमारे अंदर धर्म स्थापित हो, दैवी संपत्ति है, ये अर्थ है। और दूसरा क्या है दुर्लभ, मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा। जैसे किसी मछली को पानी में से निकाल दो तो क्या नाचेगी वो? अरे कितना तड़पेगी। ऐसी तड़प हमारे अंतःकरण में होना चाहिए कि हम संसार से कब मुक्त हों। कब तक इस चक्र में घूमते रहें? कहाँ तक घूमते रहेंगे भाई? अनादि काल से जो है घूम रहे हैं, इसका अंत कब होगा? तो मुक्ति की इच्छा हमारे अंदर तीव्र हो जाए, ये भी एक दुर्लभ है। और तीसरा महापुरुष संश्रय। बहुत से गुरु घूम रहे हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता है क्या करना है, दूसरे को जो है ज्ञान दे रहे हैं।
ऐसे महापुरुष मिले, गिरी माँ जैसे, शास्त्री जी महाराज, ऐसे महापुरुष मिलना भी बहुत दुर्लभ है। ये बहुत देवता लोग जब कृपा करते हैं, मनुष्य का जब बहुत पुण्य रहता है, तब ये सब चीजें मिलती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु, मनुष्यों के बीच में हजारों लाखों की संख्या में मनुष्य, कोई कोई इसमें से सिद्धि के लिए यत्न करता है। सिद्धि का मतलब अणिमा आदि सिद्धि नहीं लेना यहाँ पे, वो सब तो मोक्ष के लिए प्रतिबंधक ही है। इसलिए योग सूत्र में सूत्र ते व्युत्थाने सिद्धयः, हाँ, वो जो है मोक्ष मार्ग में जो प्रतिबंधक है, व्यवहार में उन्हीं को सिद्धि कर देते हैं। अणिमा आदि सिद्धियां भी प्रतिबंधक। आदमी जो है चला, रास्ते में ही रुक गया, ये कौन सी बुद्धिमानी है? सिद्धियों पे भी ध्यान नहीं, चमत्कार पे ध्यान मत। अगर आप कुछ साधना कर रहे हो, थोड़ा चमत्कार आ रहा है, इसका मतलब केवल इतना ही कह समझिए कि आप सही मार्ग पे जा रहे हो। जैसे बद्रीनाथ जा रहे हो तो बीच में हरिद्वार आएगा, ऋषिकेश आएगा, देवप्रयाग आएगा, अब वही रम गए। इसलिए सिद्धियों का भी विशेष आदर अपने हृदय में नहीं रखना है। ये सब हटाने वाली चीजें। योग सूत्र में देव बताए कि जब कोई साधक जो है वो साधना करने लगा, देवता लोग आकर के निमंत्रण देते, आप आइए हमारे यहाँ के दिव्य भोगों को भोगिए, यहाँ आराम करिए, क्यों यहाँ परेशान हो रहे हो? तो साधक को वहाँ जो है ज्यादा गर्व और ये सब नहीं करना चाहिए, उसमें फंसना नहीं चाहिए। तो कोई कोई जो है सिद्धि के लिए, यहाँ सिद्धि का अर्थ है अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञानोत्पत्ति, ऐसा टीका में अर्थ किया गया है। आनंदगिरी टीका में सत्य शुद्धि द्वारा ज्ञानोत्पत्ति, अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कोई कोई हजारों में लाखों में एक कोई कोई जो है प्रयत्न करता है। तो यततामपि सिद्धानाम, और जो यत्न करने वाले सिद्ध लोग, अब यहाँ एक बड़ी विलक्षण बात बता दी, यत्न करने वाले सिद्ध। अरे यत्न करने वालों को सिद्ध आपने कैसे कह दिया? वो तो अभी शुरू किए हैं, यत्न कर रहे, प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ भाष्य में सीधे लिख दिए, सिद्धा एव हि ते ये मोक्षाय यतन्ते। जो लोग मोक्ष के लिए यत्न कर रहे हैं, समझ लो सिद्ध ही है। यानी अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो आपको गंतव्य अवश्य ही मिलेगा। मुख्य बात है सही रास्ते पे चलना चाहिए। इसलिए यहाँ पे उनको भी सिद्ध कर दिए। तो यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई कोई मुझे तात्विक रूप से जान पाता है। क्योंकि यहाँ तो क्या है, पूरे संसार से ही निवृत्त होना पड़ेगा, अहंता ममता सबको मारना पड़ेगा। जैसे साधु बने हैं, साधु बने तो एक काम तो हुआ, हम लोगों के गुरुजी हमें बताते हैं कि भाई देखो तुम साधु बने, यानी तुमने अपने पूरे घर परिवार संपत्ति सबको छोड़ करके आ गए, यानी सारे जो ममता संबंध थे उसको आपने तोड़ दिया। अभी तुम्हारा क्या कर्तव्य है? अभी तुम्हारा एक कर्तव्य है कि शरीर से भी अहंता को छोड़ दो। अगर शरीर से अहंता को नहीं तोड़ोगे तो फिर से ममता बना लोगे। एक घर छोड़ करके आए हो, 10 आश्रम बना लो। 10 आश्रम है ना, कहीं एक हरिद्वार में, एक जो है दिल्ली में, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे, ऐसे सब बनाने चले जाएंगे, बनाते बनाते चले जाएंगे, उसी में लगे रहो। एक परिवार का पालन छोड़ करके आए हो, यहाँ कितना परिवार बना लोगे? शिष्यों की फौज खड़ी करने में लग गए। इसलिए अहंता को भी त्यागना पड़ेगा।
अहंता ममता ही संसार, अहम ममेति संसार। गीता में देखो कहे संसार क्या है, अहंता ममता। अर्जुन को मोह हो गया। मोह का मतलब क्या है? सभी पूरे संसार में सभी मोहित हो रहे हैं। मोह का मतलब यही है कि हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद। हमारा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। उसको भूल करके दृश्य में शरीर और शरीर के संबंधियों में ही मैं मेरा बुद्धि करना, अहम मम बुद्धि करना, यही क्या है? मोह। मोह का मतलब यही है, अपने वास्तविक, मोह यानी भ्रांति। भ्रांति का मतलब विपरीत समझना, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूल जाना और शरीर के संबंधियों में ही मैं मेरा बुद्धि करना। यही तो अर्जुन को हुआ था कि नहीं? मैं इनका हूं, ये मेरे है, इनके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा, मेरे बिना ये कैसे जी पाएंगे। ये है मोह। वास्तविक स्वरूप को भूल जाना और दृश्य में ही मैं मेरा बुद्धि करना। तो ममता को भी छोड़ना पड़ेगा और अहंता को भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो ममता को छोड़ करके अहंता पाले हुए हो और कितनी ममता खड़ी कर लोगे। एक उदाहरण आता है इस विषय में। एक हाथी पकड़ने वाला आदमी था। तो हाथी जो है उसने देखा जंगल में, उसने जाल बिछाया, हाथी फंस गया और हाथी को ला करके उसने बांध दिया। दो तरफ से उसको जो है रस्सी से बांध दिया। अब हाथी ने सोचा कि भाई अगर ये तो अभी अभी बांधा है, फिर न जाने क्या क्या काम कराएगा, परेशान होऊंगा फालतू में, इसलिए एक बार एक ही झटके में इसको तोड़ना पड़ेगा। उसने पूरा जोर लगाया, जितनी ताकत थी। बोला देर करूंगा तो भूख लग जाएगी, शक्ति भी नहीं रहेगी, कुछ कर नहीं पाऊंगा। जैसे पिलवान जो है उधर गया, पूरा जोर लगा करके झटका मारा, दोनों रस्सी टूट गई। भागने लगा, पिलवान उधर से आ रहा है। उसने देखा रे ये तो हाथी रस्सी चुरा करके मेरी तरफ आ रहा है। वो एकदम साष्टांग दंडवत पड़ गया, भाई त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, बचाओ, मुझे छोड़ दो। हाथी को थोड़ी सी दया आ गई, या देखो मुझे साष्टांग कर रहा है, इतनी हाथियों को बांध चुका है, मुझे प्रणाम कर रहा है, छोड़ दो भाई। वो छोड़ के चले गया। अब उसने सोचा ये हाथी तो जो है एक बार बांधा, अब ये छुड़ा करके भाग गया है, इसलिए अब कुछ विलक्षण करना पड़ेगा। उसने जो है खाई खोदा, उसमें जो है घास भर दिया और एक दूसरी हथनी को, उसको हाथी को पकड़ने के लिए हथनी को छोड़ते हैं। माता जी बता रही थी, उस स्पर्श सुख के लिए जो है वो फंसता है। हथनी तो पूरा ट्रेंड रहती है, पूरा प्रशिक्षित रहती है, उसको मालूम रहता है कहाँ गड्ढा है। हथनी को छोड़ा, हाथी उसके पीछे पीछे आया। हाथनी जो है कुएं से घूम करके इधर गई और वो सीधे आ रहा है, गड्ढे में गिर गया और दोबारा उसको बांध दिया। बस यही हाल हम लोगों की होगी। पहले ममता को छोड़ दिए तो अहंता को भी शरीर में, अहंता मतलब शरीर में जो मैं बुद्धि होगी, यही तो अध्यास है, यही भ्रांति है। तो ममता को भी तोड़ना पड़ेगा और अहंता को भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो न जाने कितनी ममता बन जाए। ये जो है दोनों चीजें तो यहाँ ये बता रहे हैं कि यत्न करने वाले जो सिद्ध लोग हैं उनमें भी मुझे कोई कोई ही जान पाता है, सब लोग मुझे नहीं जान पाते। ऐसा जो है ये दुर्लभ तत्व है ना, क्योंकि सबके अंदर ऐसा बुद्धि एकाग्र करना, थोड़े नहीं जो है हट जाते रास्ते से, थोड़े से रास्ते से चले, धैर्य इतना होना चाहिए ना, धैर्य, अभी स्थैर्य, स्थिरता,
मोक्ष मार्ग में एकदम अध्यवसाय निश्चय, शरीरम व पातयामी कार्यम व साधयामी, या तो मेरा शरीर छूट जाए नहीं तो मैं कार्य को सिद्ध करके ही रहूंगा, जैसे बुद्ध भगवान ने निश्चय कर लिया, या तो मेरा शरीर छूट जाए नहीं तो कार्य पूरा कर। एकदम ऐसा दृढ़ अध्यवसाय होगा, निश्चय होगा, तभी इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएगा। इसलिए यह ज्ञान बहुत दुर्लभ है। प्रतिबंध भी नाना प्रकार के आते हैं। जैसे जड़ भरत जी को हुआ तो वहां तपस्या कर रहे, पूरा घर बार छोड़ करके जंगल में जा करके, वो राजा थे, राजा पूरा वो छोड़ करके वहां तपस्या कर रहे, और हिरण के बच्चे को देख करके उनमें थोड़ा मोह आ गया, अरे बेचारा क्या कष्ट पा रहा है, मैं नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा। बस उसी चक्कर में कितने जन्म लेना पड़ा, 3 जन्म कुल मिला के हो गया। एक तो हो गया, आगे फिर हिरण का जन्म मिला, फिर जड़ भरत वाला शरीर, ये सब प्रतिबंध हो जाते हैं। इसलिए प्रतिबंध की बहुलता है और सबका निश्चय इतना ज्यादा दृढ़ नहीं हो पाता, इसलिए बहुत समय लग जाता है, कोई कोई ही मुझे जान पाता है। लेकिन एक बात तो है कि अगर आप प्रयत्न किए हो तो आगे भी इसी प्रकार का वातावरण आपको जरूर मिलेगा, इतना तो गारंटी है। भगवान ने पहले भी 6वें अध्याय आदि में कह दिए ना, अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। इसके पहले भी शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाएंगे, तो ऐसे एकदम पवित्र कुल में जन्म लेगा अथवा योगियों के कुल में जन्म लेगा, बहुत है ना, दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके फिर वहाँ साधना आगे, साधना की गाड़ी आगे बढ़ेगी। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि हम कुछ पुण्य कर्म कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, कुछ बेकार जाएगा, बेकार कुछ नहीं जाता है, ये सब इसका वो विनियोग होता है। भाई अभी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आप देख लो कितने लोग हैं बाल्यावस्था से उनको जो है रुचि हो गई, क्या ऐसे ही हो गई, पिछले जन्म में उन्होंने किया था तभी ऐसे महापुरुषों के पास में आए, तभी उनको बाल्यावस्था से रुचि है, ऐसे नहीं हो जाते। ऐसे तो कोई भी आ जाए, कोई भी क्यों नहीं, रोहतक में कितनी जनसंख्या है, कितने लोग कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता, कुछ न कुछ संबंध रहता है। तो यहाँ पे कितना दुर्लभ ज्ञान है, इसलिए दुर्लभ चीज को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये जो फालतू चीजें जो तो स्वयं स्वतः ही मिल रहे उनके पीछे क्यों भाग रहे, इसलिए दुर्लभ चीज को प्राप्त करें। अब जब श्रोता इस बात को सुन करके अभिमुख हो गए, थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, अब भगवान बता रहे आगे, अब बताएंगे, पहले थोड़ा अध्यारोपण बताएंगे, 2 प्रकार की अष्टधा प्रकृति और मतलब परा प्रकृति अपरा प्रकृति, इसको बता करके फिर वेदांत की एक कुंजी है, अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम विद्वद्भि कल्पितः क्रमः। ये वेदांत की कुंजी, अध्यारोप और अपवाद करके तत्व को बताया जाता है। कई जगह देखो सृष्टि का प्रतिपादन हुआ, अब बताना ब्रह्म को है, सृष्टि को क्यों बता रहे? तो सृष्टि को बताने का तात्पर्य ये है, वहां ये बताया जाता है कि जिस परमात्मा से पूरा जगत उत्पन्न हुआ है, जिस परमात्मा में पूरा जगत स्थित है, जिसमें जाकर के लीन हो जाता है, यह जगत उस परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है। सीधे बोले ना कुछ हुआ ही नहीं, पहले दिन सुन करके मुमुक्षु भाग जाएगा। एक बार ऐसे एक महात्मा आया व्याकरण पढ़ने के लिए, अब पढ़ाने वाले ही थोड़े से अनाड़ी जैसे थे, पढ़ाने वाले ही थोड़ा नए थे। अब व्याकरण पढ़ने के लिए विद्यार्थी आया, उसको उच्चारण कराए, आई ओल रिल रिक ए ओंग आई औ छाय वरट लड़ यम गणना झबय गणदस जब गणदस खपस ततो कपय सस्वर हल उच्चारण कराए।
बोले भाई यहाँ तो याद ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। अब कुछ समझा रहे नहीं रहे हो, अरे थोड़ी भूमिका बनाओ, कुछ बताओ भाई जो है कैसे सूत्र निकला, कहाँ से आया, इसका क्या महत्व है। अरे भाई यहाँ तो याद ही करना है। वो विद्यार्थी भाग गया दूसरे दिन ही। अरे कुछ बताना पड़ेगा ना, थोड़ा समझने लायक बात बताओ, नहीं तो भाग जाएगा तुरंत। इसलिए एक वाक्य भी आता है, वक्तुरेव तज्जाड्यम श्रोता यज्ञ प्रबुध्यते। अगर श्रोता मन लगा के सुन रहा है और नहीं समझ पा रहा है, मतलब वक्ता में जड़ता है। वक्तुरेव तज्जाड्यम श्रोता यज्ञ प्रबुध्यते। श्रोता मन लगा के बहुत कोशिश कर रहा है और तुम समझा नहीं पा रहे, मतलब तुम्हारे अंदर ही कमी है। इसलिए ऐसा नहीं है, सबको समझाना है तो अध्यारोपापवाद न्याय का आश्रय लेकर के वेदांत की बात को समझा दिया जाता है कि जिस परमात्मा से पूरा जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें स्थित है, जिसमें जाकर के लीन हो जाएगा, वह जगत परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है। जैसे मिट्टी का बर्तन मिट्टी से उत्पन्न हुआ, मिट्टी में स्थित है, मिट्टी में ही जाकर के लीन हो जाए, मिट्टी से अतिरिक्त होगा नहीं। इसी प्रकार यहाँ पे बताते हैं। अगला श्लोक देखिए, चौथा श्लोक। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। देखिए यहाँ दो प्रकार की प्रकृति बताई। प्रकृति शब्द का दो अर्थ है, अभी लिख लेना पहले से ही। एक अर्थ है स्वभाव, दूसरा अर्थ है स्वरूप। प्रकृति शब्द का यहाँ दो अर्थ आएगा। एक अर्थ क्या है स्वभाव, दूसरा अर्थ क्या है स्वरूप। जैसे रस्सी का ये स्वभाव है कि वहां भ्रांति से क्या दिखेगा, सर्प दिखेगा। सुक्ति का स्वभाव है, सुक्ति चमकदार होती है, रजत भी चमकदार होता है, इसलिए भ्रांति से वहां क्या दिखेगा, रजत दिखेगा। इसी प्रकार परमात्मा का ऐसा स्वभाव है, ऐसी माया है, ऐसा है, तो वहां पे जगत बन जाता है, माया से जगत बन जाता है। विवर्त इसको बोलते हैं, विवर्त है ना। स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो करके वस्तु विपरीत रूप से दिखे। रस्सी में कुछ बदलाव आ जाता है क्या? सांप का थोड़ा सा विष आ जाएगा रस्सी में? थोड़ा भी नहीं आएगा। रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं हो करके वहां क्या दिखेगा, सर्प दिखेगा। यही है स्वभाव, इसी को कहते हैं स्वभाव। और स्वरूप मतलब उसमें परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अन्यथा भाव हो गया। जैसे जीव, जीव परमात्मा रूपी है, वो चेतन ही है, लेकिन वो औपाधिक रूप हो गया, वो स्वरूप हुआ। और ये जो जगत बन रहा है, जड़ जगत, ये स्वभाव है। तो ये जो है अष्टधा प्रकृति, ये 8 हो गई माया के माध्यम से। पहले किस क्रम से उत्पन्न होंगे? पहले आकाश की उत्पत्ति होगी, है ना। माया के 10वें अंश में आकाश की उत्पत्ति, आकाश के 10वें अंश में वायु की उत्पत्ति, वायु के 10वें अंश में अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि के 10वें अंश में जल की उत्पत्ति, जल के 10वें अंश में पृथ्वी की उत्पत्ति। इस तरह से पहले 5 भूत हो गए। इसलिए वेदांत की भाषा में कहा जाता है आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु। इसका मतलब क्या है? जैसे कुम्हार घड़ा बनाएगा,
या आप लोग रोटी बनाते हो तो सीधे सीधे क्या आटे से ही रोटी बन जाती, सीधे सीधे रोटी बनाते? अरे भाई पहले आटे में पानी डालोगे, पिंड है ना पूरा वो बना दोगे, उसका छोटा छोटा गोला काटोगे, गोला काट करके फिर बेलोगे। आटे से सीधे रोटी नहीं बनी, पहले उसका पिंड बनाना पड़ा। पिंड भावापन्न आटे से रोटी बनती है। ऐसे ही वहां पे भी मिट्टी से सीधे घड़ा कैसे बने? पहले उसमें पानी डालेगा, उसको गाढ़ा बनाएगा, सब करेगा ना। पिंड भावापन्न मिट्टी से वहां पे फिर कपाल बना, कपाल भावापन्न मिट्टी से फिर घट बना। इसी प्रकार आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु, पहले आकाश की उत्पत्ति, आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु, वायु भावापन्न ब्रह्म से तेज, तेज भावापन्न ब्रह्म से जल, जल भावापन्न ब्रह्म से पृथ्वी। ये 5 भूत उत्पन्न हो गए। अभी 5 भूत उत्पन्न तो हुए लेकिन बहुत सूक्ष्म है। आपके सामने ऐसा भोजन रख दिया जाए दिखाई ही न पड़े, क्या खाए, दिख तो नहीं रहा है, ऐसे ही भगवान वैसे ही छोड़ देते हमें क्या भोग मिलता। इसलिए परमात्मा ने उनका पंचीकरण किया। ठीक है, पंचीकरण कर देने से वो जो है स्थूल बने, लेकिन उसके पहले सब इंद्रिय आदि बना दिए। अब ये सब बातों को मैं आगे कल बताऊंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो